हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। बुधवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है और जीवन में संतोष बना रहता है। इस दिन व्रती को हरे वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान शिव की आराधना धूप, बेलपत्र, अक्षत, जल और गंगा जल से करनी चाहिए। जो स्त्री या पुरुष अपनी सच्ची भावना से व सच्ची निष्ठा से इस व्रत को पूरा करता है और शिव व शिव परिवार का पूजन करता है तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं और उसका पूर्ण फल अपने भक्तों को देते हैं। तो देवों के देव, आदि देव, महादेव उनकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करना 100 गाय के दान के बराबर है। प्रदोष व्रत के दिन शिव का सुबह और शाम को पूरी श्रद्धा भाव से पूजन करना चाहिए और शिव चालीसा व कथा को सुनना चाहिए। प्यारे भक्तों, सच्ची भक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा और धैर्य शिव भक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला यह महत्वपूर्ण व्रत है। प्यारे भक्तों, अब हम सुनते हैं बुधवार प्रदोष व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक चरित्रवान और विनम्र स्वभाव का युवक रहता था। हाल ही में उसका विवाह बड़े हर्षोल्लास से संपन्न हुआ था। विवाह के केवल 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ समय बीत जाने के बाद युवक अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके पहुंचा। अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा तो ससुराल वालों ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, बुधवार को नई नवेली बहू की विदाई शुभ नहीं मानी जाती है। इस दिन यात्रा आरंभ करना अशुभ होता है, अतः एक दिन और रुक जाओ। किंतु युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा और बोला, मुझे तत्काल घर लौटना है। उस पर किसी के समझाने का कोई असर नहीं पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने भारी मन से अपनी पुत्री को विदा किया। दंपति बैलगाड़ी से नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ दूरी पर पत्नी को प्यास लगी। लोटा लेकर पानी की तलाश में जंगल में निकल गया और पत्नी पास के ही एक पेड़ की छाया में जाकर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद जब पति पानी लेकर वापस लौटा तो वह देखकर हैरान रह गया कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और उसके लोटे से ही पानी पी रही थी। आश्चर्य की बात थी कि वह अजनबी बिल्कुल युवक के समान दिख रहा था, मानो हूबहू उसकी प्रतिकृति हो। यह देखकर पति को क्रोध और हैरानी दोनों हुए। वह पास पहुंचा और दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। धीरे धीरे वहां राहगीर और गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। पुलिस के सिपाही भी वहां आ पहुंचे। सभी लोग उन दोनों को देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि दोनों का रूप, वेशभूषा और आवाज बिल्कुल एक जैसी थी। तभी सिपाही ने पत्नी से पूछा, इनमें से तुम्हारा पति कौन है? पत्नी असमंजस में पड़ गई और मौन हो गई। तभी वास्तविक पति ने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हे देवों के देव, आदि देव, मैं भूल कर बैठा हूं कि अपने सास ससुर की सलाह को अनसुना कर बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया। यदि मुझसे कोई अनजाने में अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करें और मेरी रक्षा करें। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा और नित्य श्रद्धा भाव से आपका व्रत करूंगा। भगवान शिव उसकी सच्ची प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए। देखते ही देखते वह हम सकल पुरुष वहां से अदृश्य हो गया और वहां पर उपस्थित सभी लोग भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगे। पति पत्नी सुरक्षित अपने घर को लौट आए और उस दिन से दोनों ने नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अतः जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा भक्ति से अपना व्रत करता है
उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। बोलो हर हर महादेव। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारी कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे भक्तजनों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।